बाबा साथ है ना, बाबा चाहिए हमको। हिरेन भाई, एक बात और है, कई कुमार ज्ञान में अकेले चलते हैं, उनके परिवार नहीं चलते, माँ बाप नहीं चलते, तो उनके माँ बाप, कई बार एक ही बेटा होता है माँ बाप का, तो उनका फोर्स होता है कि भाई हमको तो घर में बहू चाहिए, भाई काम करने, हमारा सुख देने वाली, ये तो हमारे आगे की लाइफ कैसे होगी। तो उन कुमार की बहुत बड़ी समस्या होती है, उनको खाने पीने की बहुत परेशानी होती है, वो रोज खाना नहीं बना पाते, ड्यूटी जैसी होती है, तो कई बार मजबूरी में बाहर भी खा लेते। उनके लिए कुछ आप बता सकते हैं? उनके लिए युक्तियां बहुत सारी बताई हुई है, हमारे वरिष्ठ भी बहुत सारे बताते हैं, हम 2-4 युक्तियां और बताना चाहते हैं। एक युक्ति है कि जैसे कि रॉ फूड होता है, कि आप मूंग है, चना है, उसको भिगो, छोंक लगाना है, 10 मिनट का काम है। कुमारों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने आप को हमें सेफ बनाना है, तो अपने लिए हम युक्तियां रच सकते हैं। जैसे मैं क्या करता था कि मेरा भी ऐसा था शुरू में कि खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम आती थी। सुबह फल खा लिया, दोपहर के लिए कुछ स्प्राउट है, कुछ ऐसी चीजें है जिसको हेल्दी भी चीजें है, और दूसरा है कि हमको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, क्विक टाइम है, और बाकी तो रात को काम किया हुआ है, भिगोया हुआ है, सुबह बनाया, छोक लगाया, ऑफिस में लेके गए, आजकल तो खा लिया, रात को भिगो दो, हाँ सुबह हो जाओ। माना अपने आप को एक्टिव बनाना है। ये कुमारों में आलस बहुत होती है, जैसे पहले था आलस होती है, बाकी काम कर लेंगे, बाकी हाँ, सेंटर के लिए अब जो बोलेंगे वो करेंगे, खुद के लिए थोड़ा आता है ना, अरे ठीक है भाई, ठीक है, जो होगा खा लेंगे। रोटी, अरे रोटी कौन बनाएगा भाई। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो वीकनेस है। एक कुमार ने ऐसे ही किया, उसको थोड़ा खाने पीने में परेशानी थी बनाने में, तो वो बोला कि नहीं हम तो पवित्र रहेंगे, ऐसे करके वो किसी शादी कर लिया उसने, सुना। लेकिन शादी करके वो इतना पछताया, बोले भाई साहब पहले तो बहुत सुखी था, सुना, मैं तो एक के लिए खाना बनाता था, अगर दो के लिए बनाना पड़ता है। मानव कुछ करते ही नहीं, बोले ऊपर से दादागिरी। तो कहने का मतलब है गया वो, बहुत पछता रहा बेचारा। तो कहने का मतलब है अभी का जो समय है वो बहुत नाजुक है जी, और अगर वो अब कुछ भी करेगा तो संबंध बिगड़ेगा, उसका भी, खुद का, परिवार का भी, और भी, क्योंकि आने वाला जो आत्मा है आपके साथ, उसके संस्कार कैसे है, क्या वो संस्कार मिलन नहीं होता ना, फिर तो साल 2 साल ठीक चलते, बाद में डिस्टर्बेंस हो जाता है। अभी सुनो कितने सारे सुसाइड हो रहे हैं, कितने सारे खराब काम हो रहे हैं, शादी करने के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। समझो, हम जो भी हम आत्मा को ला रहे हैं वो तुम्हें सुख देंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाबा तो यहाँ कह रहा है कि तुम मैं जो कह रहा हूँ वो करो, श्रीमत पे चलो, मैं गारंटी देता हूँ 2 टाइम की रोटी तुम्हें जरूर खिलाऊंगा, दाल रोटी जरूर खिलाऊंगा, 2 टाइम की रोटी देगा, और साथ में बाबा तो अभी छाछ है, सब्जी है, सब खिलाता है, सब देता है। लेकिन कहने का मतलब है हमारी धारणा इतनी स्ट्रांग चाहिए। तो कहने का मतलब वो कुमारों को खाने पीने की समस्या आती है, माता पिता की तरफ से शादी का फोर्स भी आता है, लेकिन मैं अगर माता पिता की सेवा कर रहा हूं तो कभी वो मुझे वो नहीं कहेंगे, हम जो कहेंगे वो मानेंगे। शुरुआत में आएगा प्रॉब्लम, लेकिन डरना नहीं है, क्यों, सर्वशक्तिमान साथी है। नहीं, कई बार माता पिता की, चलो कुमार तो उसको प्यार से माँ बाप की सेवा भी कराए, लेकिन शादी में जो लड़की आती है, अगर उसने बोल दिया भाई माँ बाप हमको चाहिए नहीं, तो उसको अलग होना पड़ता है। तो वही तो दिक्कत आती है ना, अब उसको बूढ़े घर में रखने जाओ, अब तुम जवान बेटा, तुमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, इतना अच्छे से नौकरी करवाई, फिर क्या फायदा। ऊपर से तो और ही घाटे में चले गए वो, तो माँ बाप और ही दुखी हो गए। तो कहने का मतलब है कुमार जीवन जीना है तो पहले से ही दृढ़ संकल्प कर लो कि यही लाइफ जीनी है। हमारे घर में भी ऐसा प्रॉब्लम आया था, हमको भी बोला गया था, हमारी माँ तो बोल रही थी, हाँ घर में ज्ञान में अकेले ही चलते हैं, माता पिता ने कोई ज्ञान नहीं था। अब माता जी को जैसे ही बताया कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, तो रोने लगी और ऐसा बोलने लगी मैं तो मर जाऊंगी, अगर तूने शादी नहीं की तो हम समाज में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। अब बाबा से हमारा अमृत वाला बात, बाबा मैं कुछ नहीं जानता, आपकी श्रीमत है, आपने बताया, आप इनको संभालो जी। फिर 2-3 दिन तक हमसे बात नहीं की, फिर चौथे दिन हमने बिठाया, प्यार से बोला माता जी देखो, आपके मर जाने से मैं शादी करूंगा वो होने वाला नहीं है, मुझे भगवान ने कहा है, मेरे भगवान आपसे बड़े हैं, आप मानो या न मानो। फिर वो उनको थोड़ा दिमाग में लगा कि नहीं कुछ बात तो कह रहा है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब शुरू में बहुत विघ्न डाले, अब खाने में मेरे प्याज मिला दे, ऐसा कर देती थी। अब मेरे को पता चल जाता था क्योंकि हम तो नहीं खाते हैं, तो हमको खुशबू आ जाती थी, समझो। एक बार ऐसा ही किया, हम शुरू में ज्ञान में आए तो 1 महीने तक छोड़ दिया था हमने प्याज लहसुन। माता जी क्या करती थी, उनका हमारा खाना पहले निकाल लेती थी, फिर उनमें प्याज लहसुन डाल देती थी। तो एक दिन क्या हुआ, गलती से रह गया निकालना,
और जैसे मैं खाने बैठा, कॉलेज से आया था और पहले साल ही था कॉलेज का मेरा, समझो मेरी एज भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20 साल का लड़का था, और मैं खाने जैसे गया तो मुझे खुशबू आने लगी, तो मैंने सब्जी को साइड में कर दिया, वो जो हाथ में लिया था उसको भी रख दिया और हाथ धो के आ गया मैं। और चूंदा और अथाना हमारे गुजराती में होता है, तो हम लेके आ गया। और मैं जैसे खाने को, माता जी ने बोला नहीं, जब तक तू सब्जी नहीं खाएगा इसको छू नहीं सकता। अब माता जी को कैसे मना करे, कैसे समझाए। अब मैंने बाबा को बोला, मैं तो बैठा हूँ चुपचाप, बाबा मैं ये प्याज लहसुन वाला नहीं खाऊंगा, आपने श्रीमत दी है तो मैं उसको ही फॉलो करूंगा। अब मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि कुछ भी करके आज मुझे खाना, क्योंकि आज खा लिया तो पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा, और ये आज हिम्मत कर ली तो हम कुछ ना कुछ युक्ति निकाल लेंगे। तो ऐसा करके मैंने बाबा से बात की और मैं बैठा हूँ वहां पर, मम्मी, हाँ मम्मी और भाई खा रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। 3 बार 5 बार मम्मी ने बोला, प्यार से बोला, 2-3 बार थोड़ा फिर गुस्सा भी हो गई, अरे जल्दी खा ले, मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा करके। तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, मैं बाबा की याद में बैठा हूँ, क्योंकि और तो अभी कुछ करना है नहीं वहां पे, तो बाबा बाबा करता रहता हूँ। बाबा को बोला आप देखना भाई, ऐसे करके। अब मम्मी का खाना हो गया, पापा की सब्जी निकाल ली, और कढ़ाई पड़ी थी वहां पे, उठा के यहाँ ठोक दी मेरे को फटाक करके, और मैं तो शौक में, क्या हुआ पता नहीं। फिर मैं धीरे से खड़ा हो गया और अपने कमरे में जाके बैठ गया दरवाजा बंद करके। और बाबा का वहां फोटो लगा रहता था तब, अभी मैं नया नया था ज्ञान में, 1 महीना 2 महीना ही हुआ था, और धारणाओं की शुरू की थी मैंने। और वहां बाबा का फोटो में लिखा था, तुम चिंता मत करो बच्चे, मैं बैठा हूँ। और बाबा को मैं कह रहा, बाबा आप बैठे, यहाँ तो मुझे मार पड़ रही है। ठीक है ना। अब उतने में पापा का आने का टाइम था 1 बजे, तो पापा 1 बजे आए। हम लोग 12:30 बजे स्कूल से आते थे, हाथ पैर धो के खाना खाने बैठते थे। और मम्मी ने पापा को सब बता दिया, आपने बेटे को ऐसे सर पे चढ़ाया है, ये वहां से आश्रम में 1 महीने से जाने लगा है, तो ऐसा खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो भी अब हमारा नहीं मान रहा है। तो ठीक है, अब मैं तो सुन रहा हूँ अंदर कमरे में, और बाबा को बोल रहा हूँ, देखो बाबा मैं खाने वाला नहीं हूँ, पापा को आप जो करना है करो, ऐसे बोल रहा हूँ। तो बाबा से मैं बातें कर रहा था, पापा आए, डोर क्लोज किया, इधर आओ, जो खाना है ना खा के तुम ट्यूशन चले जाओ। अच्छा। उस दिन से लेके आज दिन तक कभी माता जी ने परेशान नहीं किया। तो अभी वो ज्ञान में चलती कि नहीं? पॉजिटिव नहीं, ज्ञान लिया हुआ है, सहयोगी है। अच्छा। पूरा पूरा सहयोगी है। और घर में फिर दोबारा क्या हुआ, एक बार घर में मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई, उसकी बहू आ गई। अब बहू और सास बहू का झगड़ा तो होता रहता है, तो एक बार उन दोनों का झगड़ा हो गया। और मैं ऑफिस में था और मेरे को कॉल आया कि बेटा कहाँ पे हो माता जी का। मैंने कहा ऑफिस में माता जी। तो बोले घर आ जाओ, हमसे तुमसे बात करनी है। मैं थोड़ा एग्रेसिव मोड में था, तो मैं तुरंत घर पहुंचा। मेरा ऑफिस 2 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर है। क्या करते हैं ऑफिस में? मैं ऑफिस में अकाउंट्स की जॉब करता हूँ, और बिल्डर की ऑफिस है कंस्ट्रक्शन में, और सारा अकाउंट संभालते हैं। तो वहाँ ऑफिस से मैं घर पहुंचा, और घर जैसे एंटर हुआ तो दोनों लड़ाई कर रहे, झगड़ रहे थे, बोल रहे थे आमने सामने। और माता जी वहाँ सोफे पे बैठी है, और मेरे भाई की जो युगल है वो डाइनिंग पे बैठी है, और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। आसपास वाले 2-4 लोग भी वहां थे, तो उनको मैंने बोला आप जाओ, अभी हमारे घर की बात है, हम देखते थे। तो उनको ऐसे करके विदाई किया, और फिर मैं बीच में बैठा हूँ दोनों के कुर्सी लेके। और वहां से वो बोल रही है, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई की युगल बोल रही है। मैं बोलो तो आपके माता जी कैसे, आप, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो आप करो तो मैं बताऊं। मैं बताओ क्या है? तो बोले आप शादी कर लो। मेरे को बोलती है सीधा, वो मेरे भाई की वाइफ। अब मैं तो साक्षी होकर बैठा हुआ हूँ, और हमको ऐसा सीधा बोला जा रहा है आप शादी कर लो, कि आपके माता जी कैसे, आपको पता चल जाए। और मेरी माता जी इधर बैठी हुई है, खड़ी हो गई, मेरा बेटा आज भी शादी नहीं करेगा, कल भी नहीं करेगा। जो पहले मेरे विरोध में थी, जिसने मुझे बहुत विघ्न किया कि तुम्हें शादी करनी है, वो रो रही थी एक दिन, और आज बोल रही है मेरा बेटा आज भी शादी नहीं करेगा। मेरे आगे खड़ी हो गई कि एक बेटे ने शादी की है तो मेरे सर पे चढ़ी है, तो दोनों करेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। सही है। तो ऐसे बाबा मदद करता है। अब सोचो, जो विरोधी है उसको भी बाबा ने अपने पास आगे बुला लिया। और माता जी ने फिर उस दिन से मेरे को छुट्टी दे दी कि तुम्हें जो करना है, जहां जाना है, जो सेवा करनी है, मेरी तरफ से छुट्टी है। अब भले आप सेंटर में रहो, जहां भी जो करना है, मधुबन जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पूरा टाइम सेंटर में देते सेवा, पूरा टाइम सेवा करते हैं, सुबह शाम। रात को सिर्फ गेस्ट हाउस की तरह सोने जाते हैं। वो उनका एक चेहरा दिखाने की जो रस्म होती है ना, मुख दिखाने की, तो हम वो इसीलिए उनको भी संतुष्ट हो जाती है, और वो भी खुश होते हैं। तो ये धारणाएं हैं जो हमें मजबूत बनाती है, दृढ़ रहना चाहिए। और कुमारों को आलस जो है ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक, आलस ही खतरा है। समझो, उससे ही वो हो जाता है कमी कमजोरी। तो धारणाओं को हमें एक्यूरेट बनाना है।
और मेन चीज है चेकिंग, चार्ट रखना। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं चार्ट रखना, कुमार क्या करते हैं, बाबा आज सुबह ये हुआ ये हुआ ये हुआ, गुड नाइट, सो जाते। नहीं, 10 मिनट कम से कम पवित्रता के ऊपर योग करना है, सब सुनाने के बाद बाबा को 10 मिनट की वो धारणा करनी है। क्यों? क्योंकि अगर रात को बाबा को बता तो दिया, लेकिन कल क्या करेंगे उसका प्रिपरेशन भी नहीं किया, और जो हमें शक्ति लेनी है बाबा से वो भी नहीं ली, तो उससे नेक्स्ट डे हमारा वही होगा। कुमार जो होता है उसका कार्य में एक बोरिंग हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धारणा नहीं की, कल क्या करना है उसका प्लानिंग नहीं किया, प्रॉब्लम आएंगे, समझे? तो लेकिन युक्ति रचनी है, अपने आप को इतना मैच्योर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वीरेन भाई, फिर बस का पार्ट 2 हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, और भी सुनेंगे कुमारों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जरूर सुनेंगे भाई, आएंगे तो भी आपको। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा।